Hello everyone, how are you all? I hope you are fine. So सबसे पहले आज राइट साइड का बॉक्स देखते हैं जहां पे हम डेली देखते हैं निफ्टी अगर देखें 0.16, बैंक निफ्टी देखो तो 0.08%, बट अगर आप फ्यूचर में देखें तो बैंक निफ्टी इज डूइंग मोर बेटर देन निफ्टी एंड फिर निफ्टी 0.35 एंड स्मॉल कैप ऑलमोस्ट फ्लैट टू 0.10%, राइट? सो अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो आज सबको बहुत फियर था ओवर द वीकेंड। अगर आप देखें कि वो कॉन्ट म्यूचुअल फंड का जो न्यूज आया था मार्केट में कि सेबी का नोटिस मिला है फ्रंट रनिंग का और वट एवर, तो एवरीबडी वाज इन पैनिक। सबको ये डाउट था कि आज बहुत बड़ा क्रैश ना हो जाए, बाजार में बहुत बड़ा पैनिक ना हो जाए, बिकॉज स्मॉल स्मॉल कैप में देखने जाए तो कॉन्ट म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा एसआईपीज है। तो पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आज सुबह में अगर आप देखो तो पहले 15 मिनट में बाजार गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली एक बाइंग देखने को मिला आधे घंटे के बाद, राइट? सो जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं हुआ, बट हाउ प्रिपरेशन जो हमने किया था मंडे का, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन के पहले, वो हेल्प किया। तो लेट मी शो यू। आप में से कितने लोगों को याद है कि हमने क्या पॉइंट पे बायर्स डिफेंड कर सकते हो, याद? एनीबडी रिमेम्बर? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, राइट? तो अगर आपको याद हो, ये लाइन तो मैंने आज ऐड किया है, राइट? मैं इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं। सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया था कि एक सिनेरियो ये है कि यहाँ पे बाजार आए और यहाँ पे एक बायर्स डिफेंड कर सकते थे, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता था। तो एग्जैक्टली आज सुबह में गैप डाउन हुआ वही लेवल के आसपास, 15 मिनट उसके आसपास ट्रेड किया, उसके बाद एक बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिला। तो कितने आप लोगों में से कितने लोगों ने ये ट्रेड में पार्टिसिपेट किया? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। क्या हमने ये प्रिपरेशन करके रखा था? अगर आपने ये वीडियो देखा तो हमने प्रिपरेशन पहले से करके रखा था कि यहाँ पे आए तो क्या करना है, यहाँ पे आए तो क्या करना है, और इसके नीचे सस्टेन होके फिर चला जाए तो क्या करना है, राइट? सो मेरा आपको एक चीज कहना है कि प्रिपरेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक हाउ यू प्रिपेयर बिफोर द ट्रेड स्टार्ट्स, राइट? तो आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे अगर मान लो 2 मिनट के लिए एज्यूम करो, अगर आपके पास प्रिपरेशन नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे ही यहाँ पे गैप डाउन होगा तो आप क्या सोचोगे, यार बाजार वीक हो गया, मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ये सब, राइट? फिर यहाँ पे भी लो काट दिया, यू विल बी इन शॉर्ट और आइदर यू विल नॉट डू, विल यू बी डूइंग लॉन्ग इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड कि ये बायर्स का एरिया है, यहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, राइट? सो मेरा आप लोगों को यही कहने का है कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, never ever trade without having a preparation. So always prepare yourself before the trading day. So ये प्रिपरेशन हमें बहुत हेल्प हुआ। जो भी लोगों ने इसको फॉलो किया, दे शुड हैव मेड अ गुड मनी, राइट? बिकॉज आई हैड आल्सो मेड अ गुड मनी। सो नाउ लेट्स लुक फॉर द टुमारो। सो ये एक जोन है, यहाँ पे अगर मान लो बाजार नीचे में आता है और फिर ऊपर जाता है, लेट मी 1 मिनट। सो फॉर टुमारो यहाँ पे ये जोन है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, कल अगर मान लो ये जोन में आपको मिलता है मतलब 480 से 500 के बीच का एक एरिया है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आसपास कहीं मिले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। एंड अगर बाजार इसको ब्रेक डाउन करता है तो अगेन यही जोन है जहां पे हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे लॉन्ग 23,420 से 23,370 का जोन। दूसरा सिनेरियो, मान लो यहाँ पे ऊपर में चला जाए, गैप अप हो, यहाँ पे सस्टेन हो और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, देन अगेन वी कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन, लो रिस्क। सो कल आपको इधर ये एरिया में लॉन्ग देखना है या आपको ये एरिया में या तो ये एरिया में। देयर आर 3 सिनेरियोज दैट अभी हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड बाजार अगर उसको ब्रेक डाउन करता है ये सिनेरियो को, तो नीचे में हमने जैसे डिस्कस किया था 23,180 23,200 का एक जोन है, वो एक जोन है जहां पे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट फॉर टुमारो मैंने आपको जो बताया ये जोन ध्यान रखिए, 23,480 से 495 एंड नीचे में 23,420 से 370, जो आज का फिर से जो जोन था वही, राइट? या फिर 570-80 के ऊपर सस्टेन लेवल फिर ब्रेकआउट करे, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्रेकआउट आया था
बड़ा सा, उसके बाद 2 दिन मार्केट पुल बैक रहा, फिर आज बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लास्ट में बाजार में बाइंग हो गया। तो क्या बैंक निफ्टी में हमारी प्रिपरेशन काम में आई? तो ये आज हमने ये पॉइंट डाला हुआ है, राइट, जिसको मैं अभी हटा देता हूं। तो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जोन है जहां पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये लो को बाजार ने काटा एक बार, फिर यहाँ पे सस्टेन और फिर ऊपर में एक अच्छा सा तेजी है, मतलब ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का तेजी हुआ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो एटलीस्ट आपको 300 पॉइंट तो कैच करने को मिला, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमें हमेशा लो रिस्क अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, एंड प्रिपरेशन वी हैव टू प्रिपेयर बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स। अगर आप सोचो 2 मिनट के लिए, अगर मार्केट आप जैसे मान लो यहाँ पे ओपन होता है, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है कि आपको क्या करना है, व्हाट यू विल डू यू थिंक यू विल बाय हियर when the supports are breaking, new lows are breaking? You will not do it, right? और जब प्रिपरेशन है तो आपको पता है कि ये जोन बायर्स का जोन है जहां पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं। तो व्हाट हैज हैपेंड? सो ऑलवेज वी आर प्लेइंग विद द ऑड्स, राइट। वी आर नॉट हियर टू प्ले। हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि हमें सही पढ़ना है, हम यहाँ पे इसीलिए आए कि जब जब ऑड्स फेवरेबल होंगे हम वहां पे ट्रेड करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि इन द लॉन्ग रन जब ऑड्स फेवरेबल होंगे और हम ट्रेड करेंगे तो पैसा बनने का चांसेस मैक्सिमम है, क्या? सो नाउ फॉर टुमारो एक जोन है 51, 480 टू 520। सो यहाँ पे मान लो नीचे में कहीं पे आता है, यहाँ पे कहीं के आसपास, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। दूसरा एरिया है यहाँ पे बाजार एक ब्रेकआउट करे और फिर सस्टेन रहे, फिर ऊपर में दे, देन मैं वहां पे भी एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देखूंगा। बाजार अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर अगेन 51,350, 51,350 एंड 51,100 एक जोन है जो बायर्स का जोन है, वहां पे हम बाइंग डिफेंड करेंगे, बायर्स डिफेंड करेंगे, तो हम वहां पे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर कि कैसे अप्रोच करना है मार्केट को। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतना बड़ा है, तो मे बी एक कॉन्सोलेशन प्राइस वाइज आ सकता है, या तो प्राइस वाइज पुल बैक भी आ सकता है। सो टाइम करेक्शन आएगा या प्राइस करेक्शन आएगा, बट देयर विल बी, राइट, बिकॉज मार्केट ये करेगा तो फिर नेक्स्ट रैली के लिए मार्केट अगेन रेडी हो जाएगा। या तो एज ऑफ नाउ अगर आप मंथली देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। सो keep riding the trend, keep following the process and keep managing a risk. That is only the message. तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि प्रिपरेशन कितना हेल्प करता है आपको, और आप में से कितने लोगों ने आज जो हमने वीडियो किया था और ये प्रिपरेशन जब आपको पता था कि यहाँ पे बायर्स डिपेंड कर सकते तो आपने ये इंफॉर्मेशन को यूज किया। कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों को तो फिर कल मिलते हैं।